हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर रिवील्ड के आज के लेक्चर में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं डबल लिंक लिस्ट के बारे में। तो लास्ट की वीडियो तक यार हमने सिंगल लिंक लिस्ट को बहुत ही अच्छे से तोड़ तोड़ के समझ लिया था। उसके सारे ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और लेंथ, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल लिंक लिस्ट। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आज की वीडियो में हम डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग कैसे करते हैं ये देख लेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम इंसर्शन फ्रॉम एंड देख रहे होंगे, उसके अगले वीडियो में किसी भी पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर डिलीशन, फिर ट्रैवर्सल, ऐसे करके हम इसके भी हर एक ऑपरेशंस को देख रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो, डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। तो यार अगर आपने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डबली लिंक लिस्ट को बताया था कि क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि डबली लिंक लिस्ट में ना यार जो नोड होता है ना, डबली लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। उसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, नोड की वैल्यू, नोड्स वैल्यू, ठीक है। नंबर टू, pointer to the next node, and number three, pointer to the previous node, तो नोड का स्ट्रक्चर कैसा हो गया यार? हमारे पास एक नोड है ऐसा, ठीक है। इसमें तीन चीजें हैं। एक तो नोड की वैल्यू, ये वाला जो पार्ट होगा ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नोड, और जो ये वाला पार्ट होगा ये अपने पिछले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। प्रीवियस नोड। और स्टार्टिंग में जब हम एक नोड क्रिएट कर रहे होंगे तो हम इनिशियली इन दोनों पॉइंटर्स को नल पे पॉइंट करा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इनिशियली तो हमें नहीं पता है ना कि हमारे लिस्ट में कोई नोड है भी कि नहीं है, तो हमें इनिशियली हम अपने इस नोड को नल पे पॉइंट करा रहे होते जब हम एक नया नोड बनाते हैं, ठीक है। चलो, फायदा क्या होता है भैया डबली लिंक लिस्ट का, और डिफरेंस क्या है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में? मैंने बोला था कि सिंगली लिंक लिस्ट कैसा दिखता था? यार कुछ ऐसा। एक नोड में दो ही चीजें होती थी, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट वाला पॉइंटर, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता था। नल, हेड हमारा यहाँ है, टेल हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम अभी नोड 1 पे हैं तो हमें नेक्स्ट पॉइंटर मिल गया यार, नेक्स्ट वाले का एड्रेस मिल गया, तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, हमें वहाँ पे वापस से अगले नोड का एड्रेस मिल गया तो हम फिर से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। हमें फिर से अगले नोड का एड्रेस मिल गया, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। बट अगर हमें वापस आना हो तो क्या हम आ सकते हैं? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमारे पास पीछे वाले नोड का एड्रेस नहीं है, ठीक है। यहां तक तो आपको पता ही है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? यहीं पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। हमारे पास यहीं पे दो चीजें होती हैं। ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। ये पहला नोड है तो हेड इस पे होगा, ये लास्ट वाला नोड है तो हेड टेल इस पे होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है। हमें अगले नोड का एड्रेस मिल गया, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। हमें फिर से अगले नोड का एड्रेस मिल गया, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, आगे कोई नोड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नल है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे पीछे वाले नोड का भी एड्रेस है, तो हम यहाँ से वापस से इस वाले नोड पे आ गए, ठीक है।
अब इस वाले नोड पे आ गए तो हमें वापस से पीछे वाले नोड का एड्रेस मिल गया, तो हम वापस से अपने पहले वाले नोड पे आ गए बहुत आराम से। ठीक है, तो फायदा क्या है? फायदा क्या है? नंबर वन, we can traverse in both direction, we can traverse in both direction, both direction। ठीक है, नंबर टू, जो पहला नोड है ना, जो पहला नोड, उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है ना, ये एक्चुअली फायदा नहीं है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो पहला नोड है ना, उसका प्रीवियस वाला जो पॉइंटर होगा वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। नल को क्यों पॉइंट कर रहा होगा? क्योंकि पहले नोड के पहले तो कोई नोड ही नहीं होता है, और जब कोई नोड नहीं होगा मतलब नल, तो पहले नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा, जो हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा, मतलब पहले नोड का प्रीवियस पॉइंटर हमेशा नल को पॉइंट करता है। ठीक है, और सिमिलरली जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि ये खुद लास्ट है। अब लास्ट के आगे कोई नोड नहीं ही होगा ना, अगर नोड होगा तो लास्ट नहीं होगा, तो लास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, वो भी नल को पॉइंट कर रहा होता है इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, चलो, तो बस इतना सही था यार, डबल लिंक लिस्ट। ऑपरेशंस देख लें, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं भैया, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मैंने कहा सेम ही यार, जितने सिंगल लिंक लिस्ट में हो रहे थे ना, उतने ऑपरेशंस इसमें भी हैं। कौन कौन से? मैंने कहा नंबर वन, इंसर्शन। ठीक है, नंबर टू, डिलीशन, डिलीशन। नंबर थ्री, ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल। ठीक है, चलो तीनों पे चर्चा करते हैं। नंबर वन, इंसर्शन, मतलब एडिशन ऑफ नोड, कोई एक नोड जाके हमें अपने लिस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशन ऑफ नोड, कोई भी एक नोड जाके हमें अपने लिंक लिस्ट में ऐड कर देना है। अब इंसर्शन में ना तीन केसेस आते हैं, इंसर्शन में ना तीन केसेस आते हैं। केस नंबर वन, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट बिगिनिंग, मतलब हमारे लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में जाके एक नोड इंसर्ट कर दो। ठीक है, नंबर टू, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट एंड। ठीक है, एंड नंबर थ्री, इंसर्शन एट एनी पोजीशन, इंसर्शन एट एनी पोजीशन। ठीक है, तीन केसेस है यार। बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमें जाके नोड इंसर्ट कर देना है, एंड में लिस्ट के लास्ट में जाके एक नोड इंसर्ट कर देना है, और पोजीशन में हमें एक पोजीशन दिया होगा कि लिस्ट में इस पोजीशन पे जाके एक नया नोड इंसर्ट कर दो। ठीक है, तीन केसेस है हमारे पास। सिमिलरली डिलीशन के भी तीन केसेस होते हैं, सिमिलरली डिलीशन के भी केसेस होते हैं। डिलीशन का मतलब रिमूवल ऑफ नोड, डिलीशन का मतलब रिमूवल ऑफ नोड। कौन कौन से केसेस हैं? नंबर वन, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग का नोड डिलीट कर दो। ठीक है, नंबर टू, डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन फ्रॉम एंड मतलब आखिरी का नोड डिलीट कर दो। नंबर थ्री, डिलीशन एट एनी पोजीशन, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन मतलब हमें एक पोजीशन की वैल्यू दी होगी किस लिस्ट में, जो ये वाला पोजीशन वाला नोड है ना, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन। ठीक है, तीसरा क्या है? ऑपरेशन ट्रैवर्सल, मतलब ट्रैवर्सल मतलब विजिटिंग, विजिटिंग ईच नोड, विजिटिंग ईच नोड। और अगर मैं कहूं कि आपने पढ़ लिया है, या आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया? मैंने बोला कि जो सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे कर रहा था ना, सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे कर रहे थे ना ट्रैवर्सल, सिंगल लिंक लिस्ट में जैसे कर रहे थे ट्रैवर्सल, बस डबल लिंक लिस्ट में ही बिल्कुल सेम है,
सेम एज सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, तो आपको ये भी बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, एक से एक मतलब टोटल सारा कोड पूरा का पूरा सेम है ट्रैवर्सल के केस में। ठीक है, बस डिलीशन और इंसर्शन के केस में चीजें अलग हो रही होंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि इस बार हमारे पास नोड में 3 चीजें हैं। देखें, देखते हैं यार। नंबर 1 इंसर्शन की बात करते हैं अब। ठीक है, मैंने क्या बोला, आज मैं क्या आपको बताऊंगा, इंसर्शन फ्रॉम इंसर्शन एट बिगिनिंग आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, मतलब क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, कि हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है। हम्म, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये फिर नल को पॉइंट कर रहा होगा। हेड हमारा यहाँ है, टेल हमारा यहाँ है। ठीक है, हाँ भैया, हमें क्या कहा गया है कि भैया आपके पास एक नोड है, आपके पास एक नोड है जिसका नाम है न्यू नोड, जिसका नाम है न्यू नोड। इनिशियली ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस नोड को उठाना है, इस नोड को उठाना है, और यहाँ कहीं ये जो है ना, बिल्कुल ये वाला पोजीशन, स्टार्ट वाला पोजीशन ये है ना, स्टार्ट वाला पोजीशन, यहाँ जाके इसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, मतलब इस वाले नोड के पहले यहाँ पे हमारे इस नए नोड को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो इंसर्शन के बाद हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा, इंसर्शन के बाद हमारा लिस्ट ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहले न्यू नोड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बाकी के लिस्ट थे वो आ जाएंगे। ठीक है, ये नल को ये इसे पॉइंट कर रहा होगा, ये इसे पॉइंट कर रहा होगा, ये इसे पॉइंट कर रहा होगा, ये नल को। अब इस केस में हेड हमारा न्यू नोड पे आ चुका होगा, और टेल तो जहां था वहीं रह जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं, मैं कहा अप्रोच देखते हैं। अप्रोच क्या है, अप्रोच स्टेप्स, स्टेप 1 याद करो, सिंगल इंग्लिश में मैंने क्या बताया था, इंसर्शन का कोई भी केस हो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंसर्शन का कोई भी केस हो सबसे पहला स्टेप क्या है, या क्रिएशन ऑफ नोड, क्रिएशन ऑफ न्यू नोड। क्योंकि अगर हमारे पास एक नोड रहेगा ही नहीं तो हम इंसर्ट क्या ही करवा पाएंगे, अगर हमारे पास कोई नोड रहेगा ही नहीं तो हम इंसर्ट करवा ही नहीं पाएंगे ना। तो फॉर इंसर्शन वी नीड अ न्यू नोड। ओके, वी नीड टू क्रिएट अ न्यू नोड। ओके, ओके, कैसे करते हैं, कुछ नहीं था भैया, नोड स्टार टाइप का पॉइंटर लेना था हमें, नोड स्टार टाइप का पॉइंटर लेना था, नाम दे दिया हमने न्यू नोड, नाम दे दिया हमने न्यू नोड, और न्यू कीवर्ड, फिर कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर दिया कुछ वैल्यू के साथ, तो ये एक हमारा नया नोड बन जाएगा, ये एक हमारा नया नोड बन जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था भैया, एम्प्टी लिस्ट हैंडल कर लो, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस। ठीक है, मतलब कि हमें कह दिया गया कि जाके बिगिनिंग में इंसर्ट कर दो, पर पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना कि इनिशियली हमारे लिस्ट एम्प्टी हो, उसमें पहले से कुछ नोट्स हो ही ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो कैसे चेक करते हैं लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं भैया, अब तक तो आ गया है मुझे कि अगर हेड हमारा नल पे हो, जो हेड पॉइंटर है जो हमारे पहले नोड को पॉइंट करके रखता है, अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में भैया कुछ नहीं करना था, जो सिंगली में करते आ रहे थे ना वही करना है यार, बस हेड और टेल को दोनों को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो, दोनों को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो। ठीक है भैया, ये तो सेम ही था, दोनों स्टेप जो सिंगली में आप बता रहे थे ना, तो सेम ही है। मैं कहा हाँ, ये दो स्टेप्स
हर केस में सेम रहते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3, और इतना करने के बाद ना हमें रिटर्न आ जाना, मतलब फंक्शन के बाहर आ जाना यार, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 3, हैंडल नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, ठीक है। ये समझो, ये समझो। चलो, हमारे पास एक लिस्ट है यार, ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें पहले से कुछ नोड्स है हमारे पास, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। चलो, तो पहले स्टेप के बाद हमारे पास एक नया नोड आ चुका होगा। पहले स्टेप के बाद एक नया नोड क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक नया नोड आ चुका होगा जो इसको इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, इधर भी इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि रिजल्ट देख लें, रिजल्ट देख लें कि इंसर्शन के बाद हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा, इंसर्शन के बाद हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा वो देख लें। हाँ भैया, चलो देखते हैं। ये सबसे पहले आ जाएगा न्यू नोड, ठीक है, ये इधर नल को पॉइंट कर रहा होगा। अब ये नोड 1 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ये इधर नोड 2 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ये इधर नोड 3 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। अब इस केस में हेड हमारा यहाँ आ चुका होगा, टेल हमारा यहाँ आ चुका होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस क्या दिख रहा है? पहला डिफरेंस भैया, ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था ना, जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर जो था, ये नल को पॉइंट कर रहा था, ये नल को पॉइंट कर रहा था इनिशियली, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है ना, अब वो नोड 1 को पॉइंट कर रहा है, वो नोड 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसे हमें नोड 1 को पॉइंट कराना है, और नोड 1 पे कौन है? हेड है। नोड 1 को एक्सेस हम कैसे कर रहे होंगे? हेड से कर रहे होंगे, तो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट करवा दिया। दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है भैया? दूसरा डिफरेंस ये दिख रहा है कि जो नोड 1 है ना, ये जो नोड 1 है, इसका प्रीवियस पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, उसका प्रीवियस पॉइंटर नल को पॉइंट करना है इनिशियली, बट रिजल्टेंट लिस्ट में जो नोड 1 का जो प्रीवियस पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। तो नोड 1 को कौन पॉइंट करके है? हेड। तो हमने क्या कहा कि हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है, हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है, मतलब ये वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर, ये वाला पार्ट, ये किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ रिजल्ट में? न्यू नोड को। तो हमें दो डिफरेंस दिख गए यहाँ पे, दो स्टेप्स लिख लिए हमने। तीसरा डिफरेंस भैया, ये जो हेड था ये भी नोड 1 पे था, ये जो हेड था ये नोड 1 पे था, बट अब हेड यहाँ पे न्यू नोड पे आ गया है, अब हेड यहाँ न्यू नोड पे आ गया है। तो हमने क्या करा, हेड को हमने न्यू नोड पे ला दिया, ठीक है, खत्म, खत्म। इतना सही था कोड, इतना सही था, हो गई हमारी इंसर्शन, हो गई हमारी इंसर्शन। करके देख लें एक बार फिर से कोड। मैंने बोला कि पहले दो लाइन के बाद यार मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसे हमने कहाँ पॉइंट करा दिया? हेड पे, ठीक है। तो सीन क्या हुआ कि एक न्यू नोड है, ठीक है, ये है न्यू नोड, ये है न्यू नोड, ठीक है, और ये हमारी लिस्ट थी, ठीक है, ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ठीक है, नोड 3, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, हेड इस पे है, ठीक है।
और ये इनिशियली ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हेड पे पॉइंट करा दो। तो ये जो न्यू नोड है ना, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो भी नल को पॉइंट कर रहा है, ये यहां से हटके, ये यहां से हटके अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। समझ में आ गया? हेड को पॉइंट कर रहा है। दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा, दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा कि जो हेड का प्रीवियस पॉइंटर है ना, जो हेड का प्रीवियस पॉइंटर है उसको न्यू नोड पे पॉइंट करा दो, उसको न्यू नोड पे पॉइंट करा दो। तब ये जो हेड का प्रीवियस वाला पार्ट जो भी नल को पॉइंट कर रहा है, ये यहां से हटके, ये यहां से हटके अब ऐसे पॉइंट करेगा, ऐसे पॉइंट करेगा। तो ये होगी हमारी इंसर्शन, ये होगी हमारी स्टार्टिंग में इंसर्शन। ठीक है। तीसरा मैंने क्या लिखा कि भैया अब इंसर्शन हो गई तो हेड वाला नोड तो दूसरा नोड बन गया, तो हमें हेड को पहले नोड पे ले जाना पड़ेगा, मतलब न्यू नोड पे। तो हमने क्या करा, हेड को हम न्यू नोड पे ले गए। ठीक है। तो अब हेड क्या होगा, हेड यहां से उठ के यहां आ जाएगा। हो गया यार, खत्म, खत्म। कोड करके देखें, कोड करके देख लेते हैं यार, समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सिंगल लिंक लिस्ट हो गया था यार हमारा। एक नया फाइल बना लेते हैं अब हम डबल लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है। dll.cpp मैं बना लेता हूँ। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो यार बेसिक एक क्लास बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है। स्टार्टिंग में हम दो पॉइंटर बना रहे थे, लेकिन पॉइंटर बनाने के लिए हम क्लास बना लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, नोड बनाने के लिए हम एक क्लास बना रहे थे। ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर दे दिया यार पब्लिक। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि डबल लिंक लिस्ट में एक नोड के पास कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है भैया, एक डेटा होता है, एक डेटा होता है। ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, तो हमने एक नोड स्टार टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर बना लिया। और क्या होता है भैया, एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, तो हमने एक नोड स्टार टाइप का प्रीवियस पॉइंटर भी बना लिया। ठीक है। अब इनको इनिशियलाइज करवाना है यार। इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे रहे थे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि जब भी एक कंस्ट्रक्टर इस वैल्यू के साथ कॉल हो ना, तो ये वैल्यू जाके इस डेटा वाली फील्ड में स्टोर हो जाए, वो वैल्यू जाके इस डेटा वाली फील्ड में स्टोर हो जाए। ये मैंने आपको बहुत ही तोड़ के समझाया था। ठीक है। पहली या दूसरी वीडियो में समझाया था बहुत ही तोड़ के। तो मैंने क्या कहा कि दिस का डेटा को वैल्यू कर दो। ठीक है, मतलब डेटा वाली फील्ड में वैल्यू डाल दो। और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको स्टार्टिंग में नल कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता ना, हमारे लिस्ट एम्प्टी है यार, कुछ नोड है उसमें। और ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है ना, ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है ना, इसको भी स्टार्टिंग में नल पे हम रख देंगे। ठीक है। ये हो गई यार हमारी क्लास खत्म। अब इससे एक नोड हमारा बन जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में हम दो पॉइंटर्स ले रहे थे, हेड और टेल, हेड और टेल। और इनिशियलाइज हम किससे करवा रहे थे इन दोनों को, नल से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी लिस्ट एम्प्टी है। और जब लिस्ट एम्प्टी है तो हेड और टेल किसे ही पॉइंट करेंगे, हेड और टेल किसे ही पॉइंट करेंगे, तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे होंगे, मतलब नल। ठीक है भैया। चलो फंक्शन बनाते हैं अब, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। void इंसर्शन इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है। क्या पास करना था, नोड स्टार एम्परसेंट हेड पास कर रहे थे हम, नोड स्टार एम्परसेंट टेल पास कर रहे थे हम। ठीक है। और एक डेटा भी तो चाहिए ना, बिना डेटा के हम नोड बनाएंगे कैसे। ठीक है। चलो कैसे करते हैं, मैंने कहा सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक नया नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है। स्टेप 1, नया नोड क्रिएट करना है। ठीक है। क्रिएट अ न्यू नोड। कैसे कर रहे थे भैया, बहुत इजी है। एक नोड स्टार टाइप का न्यू नोड बना लो, उसके बाद क्या करो,
न्यू कीवर्ड और फिर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो और जो डेटा आपने डाला है ना पैरामीटर में वो यहाँ पे पास कर दो, तो हमारा यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाएगा नया। ठीक है। स्टेप टू क्या था भैया, एम्प्टी लिस्ट को हैंडल कर लो, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस। इस केस में क्या हो रहा था भैया, हेड अगर हमारा नल पे हो ना, अगर हेड हमारा नल पे हो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, बस हेड और टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो, हेड और टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो और इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ, इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ। दो स्टेप्स क्लियर हो गए हमारे। तीसरा स्टेप क्या था, स्टेप 3 क्या था, हैंडल नॉन एम्प्टी लिस्ट केस, हैंडल नॉन एम्प्टी लिस्ट केस। इस केस में हम क्या कर रहे थे भैया, इस केस में हम कर रहे थे कि जो हमारा न्यू नोड था ना, जो हमारा न्यू नोड था उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था ना उसको हमने हेड पे पॉइंट कराया था। ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट को हमने हेड पे पॉइंट कराया था। हाँ भैया, हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट था ना, हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट था उसको हमने न्यू नोड पे पॉइंट कराया था, उसको हमने न्यू नोड पे पॉइंट कराया था। तो अभी इंसर्शन हो गई हमारी, लेकिन हेड को भी तो अपडेट करना है ना, हेड तो पहले नोड पे रहता है, तो हमने क्या करा यहाँ पे हेड को न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया और ये हमारी फंक्शन खत्म हो गई। ठीक है, हमारी इंसर्शन एट बिगिनिंग का फंक्शन खत्म हो गया, बहुत ही छोटा सा था, बहुत ईजी था। ठीक है, करके देखें। लेकिन करने के पहले एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट पता चले कि हाँ प्रिंट हमारा हमारे लिस्ट में इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा था कि एक टेम्पररी पॉइंटर हमने बना लिया था, स्टार्टिंग में हमने हेड पे डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक लूप चला रहे थे कि जब तक टेम्प जो है वो हमारा नल ना हो जाए, जब तक टेम्प जो है वो हमारा नल ना हो जाए, सी आउट करते रहो टेम्प का डेटा, सी आउट करते रहो टेम्प का डेटा। ठीक है, और टेम्प को आगे बढ़ाते चलो, और टेम्प को आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे हेड और टेल को प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि पता चल जाए हमारा कि हेड और टेल अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हेड और टेल को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, हेड हेड का डेटा, ठीक है, और सी आउट कर लिया हमने टेल टेल का डेटा। ठीक है, चलो हो गया ये प्रिंट फंक्शन खत्म। कॉल करके देखिए बिगिनिंग वाला। चलो अब यार लिस्ट हमारी एम्प्टी है, प्रिंट फंक्शन में ना एक हम डाल देते हैं यार कि अगर हमारा हेड नल पे हो, अगर हमारा हेड नल पे हो मतलब लिस्ट एम्प्टी है, इस केस में क्या करो सी आउट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी। इस केस में क्या करो सी आउट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी। कुछ हम प्रिंट कर ही नहीं सकते, कुछ हम प्रिंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो अभी हमारा हेड और टेल दोनों नल पे है यार, मतलब लिस्ट एम्प्टी है। अगर हम प्रिंट फंक्शन कॉल करें तो क्या आएगा, हेड टेल क्या आएगा, लिस्ट इज एम्प्टी आना चाहिए आउटपुट, लिस्ट इज एम्प्टी आना चाहिए आउटपुट। रन करके देखते हैं क्या आता है। लिस्ट इज एम्प्टी हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके पहले मैं बिगिनिंग वाला कॉल करके देखता हूँ फंक्शन। ठीक है, अब बिगिनिंग वाला फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, हेड पास कर दिया हमने, टेल पास कर दिया हमने, और डेटा डाल देता हूँ मैं 5। ठीक है, डेटा डाल देता हूँ मैं 5। अब पहला नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, पहला नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला स्टेप टू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्या होगा इस केस में, बस कुछ नहीं होगा, हेड और टेल जो है वो न्यू नोड को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं यार। हमारा ये 5 इंसर्ट हो चुका है और हेड भी हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है और टेल भी हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है भैया, एक बार और कॉल करके दिखाओ। मैं कहा ठीक है, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है,
हेड पास कर दिया हमने, टेल पास कर दिया हमने, मैं डेटा डाल रहा हूँ 4। ठीक है, लॉजिकली 4 कहाँ आना चाहिए, 5 के पहले, 5 के पहले आना चाहिए। अब इस केस में एक नोड हमारे पास पहले से है तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा, नॉन एम्प्टी लिस्ट वाला केस। ठीक है, चलो 4 पहले आता है कि नहीं ये देख लेते हैं यार। 4 हमारा 5 के पहले आ चुका है, और अब यहाँ पे देखो हेड 4 को पॉइंट कर रहा है, मतलब हेड हमारा अपडेट हो रहा है, और टेल भी परफेक्टली 5 पे ही था, अभी भी 5 पे ही अपडेट हो रहा है। तो बस इतना सा यार था कोड। और अगली वीडियो में हम इंसर्शन एंड कैसे करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये देख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना यार, ठीक है। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।